मोदी जी नमस्कार। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, आप सक्रिय रहें और देश का शालीनता साहस से इसी तरह का नेतृत्व करते रहें। काशी से बाबा विश्वनाथ से, भगवान संकट मोचन जी से, मैया दुर्गा से, काल भैरव से, माँ गंगा से और काशी में बसने वाले कण कण शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी, आपका नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए, देश के 130 करोड़ जनता के लिए बहुत आवश्यक है। आप जिस साहस से इस महामारी के समय में भारत के 130 करोड़ जनता को बचाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, वह न भूतो न भविष्यति। आपके साहस की प्रशंसा, आपके दूरदृष्टिता को प्रणाम, आपके भावनाओं को नमन। आज तो आपने गजब कर दिया मोदी जी। मेरा छाती चौड़ा हो गया, चौड़ा। आपको टैंक पर, भारतीय सेना के टैंक पर चलते हुए देख करके मेरे जैसा व्यक्ति गर्व से कुचाले मारने लगा, गर्व से सीना चौड़ा हो गया। जिस तरह से आज आपने दीपावली इस कोरोना के महामारी के काल में भारतीय सेना के जवानों के साथ आपने मनाया, उनके मुंह में मिठाई खिलाई, उनको उनके साथ खड़े होकर के एक वीर सैनिक कमांडर की तरह अपनी भूमिका आपने दिखाई, भारत माता की जयकारा लगाया और पैटर्न टैंक पर जैसलमेर में चल करके आपने जो साहस, जो संदेश दुनिया को दिया, वह संदेश और साहस का बात अद्भुत है। दुनिया हतप्रभ है मोदी जी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हर जगह से देख रहा हूं कि या तो पुतिन ने पैटर्न टैंक पर चढ़ करके अपनी सेना का मनोबल ऊंचा किया था, या तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैटर्न टैंक पर चढ़कर सैनिक वेश में भारतीय सेना के जवानों का मनोबल इतना ऊंचा कर दिया। और उस समय ऊंचा किया जब पाकिस्तान की सेना सीज फायर का उल्लंघन करके भारत के नागरिकों को निशाना बना रही थी, और उसका जवाब भारतीय सेना ने इतना जबरदस्त दिया कि पाकिस्तान की चौकी उड़ गई। गजब है मोदी जी, आपके साहस को प्रणाम। 70 साल की उम्र में जैसलमेर जैसे रेगिस्तान में, लोंगेवाला जैसे पोस्ट पर जाकर के जिस तरह से आपने भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा किया, वह अद्भुत है। वहां जो भाषा आपने बोली, वह भी भाषा बहुत देश के लोगों के लिए गौरव की बात हो सकती है। जो मुझे आजमाएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जो मेरे ऊपर आंख दिखाएगा उसके ऊपर प्रचंड प्रहार होगा। प्रचंड शब्द का प्रयोग किया, मतलब आप पूरी तरह से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा करने के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आपने कहा कि मुझे समझाने आता है, मुझे समझने आता है। मैं समझाना भी जानता हूं, समझना भी जानता हूं, लेकिन आजमाना चाहोगे तो प्रचंड वार होगा। इस भाषा का निहितार्थ दुनिया को समझना चाहिए। चीन के लोगों को इस भाषा का निहितार्थ समझना चाहिए। पाकिस्तान की सेना को, बाजवा की सेना को, इमरान खान को इसकी भाषा समझनी चाहिए। प्रचंड शब्द कि भारतीय सेना हर स्थिति में, हर षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। आपने भारतीय सेना के बलिदान की प्रशंसा की। यह देश बलिदान से चलता है मोदी जी।
बिना बलिदान के ये देश खड़ा नहीं हुआ। बिना बलिदान के हजारों साल से इस देश के लोग देश के लिए बलिदान ही करते रहे, क्षण क्षण बलिदान किया। पूरी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन बिना बलिदान के संभव नहीं हो सका। सिर्फ अहिंसा से यह देश स्वतंत्र नहीं हुआ, बलिदानों से देश स्वतंत्र हुआ। लाखों लोगों ने इस देश के लिए बलिदान किया। मुझे लगता है कि भारत का हर युवा बलिदान के लिए, राष्ट्र के बलिदान के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है। आपके संदेश का यही निहितार्थ है मोदी जी। आपको पैटर्न टैंक पर देख करके भारत का हर युवा, भारत का हर परिवार इस बात को सोचने के लिए बाध्य हुआ है कि एक कमांडर प्रधानमंत्री को हम लोगों ने चुना है। प्राचीन भारत की राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य कहते हैं कि राजा सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। शुक्र कहते हैं कि राजा सबसे आगे सेना का नेतृत्व करता है युद्ध में। भीष्म महाभारत कहता है कि सेना में सबसे आगे राजा रहता है। तो आपने प्राचीन भारत की उस परंपरा को आज चरितार्थ किया है। सेना के आगे चल करके, सेना के साथ रह करके आपने कमांडर राजा की भूमिका में पूरी दुनिया को दिखाने की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आभार मोदी। मोदी जी, मैंने पूरे इतिहास में कई प्रधानमंत्रियों को देखा। मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को भी देखा, मैंने राजीव गांधी को भी देखा, मैंने नरसिंह राव को भी देखा, मैंने वीपी सिंह को भी देखा, अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा। लेकिन यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री फॉरवर्ड पोस्ट पर, भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर टैंकों से यात्रा कर रहा है। यह अद्भुत दृश्य था। उस दृश्य को देख करके भारत में मेरे जैसे लोग इतना गौरवान्वित हुए, और भी इस उम्र के पड़ाव पर, 70 साल के उम्र में। मुझे लगता है कि किसी दिन आप राफेल विमान पर भी चढ़ करके यात्रा करेंगे भारतीय सेना को के मनोबल को ऊंचा बनाने के लिए। आपने सही कहा मोदी जी कि भारतीय सेना बिना हम और आप सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय सेना ही रिद्धि और सिद्धि है। दिवाली के दिन हम रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं, हम लक्ष्मी की बात करते हैं, हम धन की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि भारतीय सेना ही रिद्धि सिद्धि है, तो भारतीय सेना ही लक्ष्मी का रूप है, भारतीय सेना ही धन का रूप है, भारतीय सेना ही शक्ति का रूप है। यह संदेश आपने दिया और दुनिया के लोगों ने आपके इस संदेश को पढ़ा, समझा, गुना। चीन भी यह देख रहा होगा, पाकिस्तान के इमरान खान भी देख रहे होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री 70 साल का युवा सशक्त प्रधानमंत्री भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला करके किस तरह से खड़ा है। और इस स्थिति में भारत के ऊपर कौन आंख दिखा सकता है? भारत के साथ कौन लड़ाई मोड़ ले सकता है? कौन ऐसा आतंकवादी है जो भारत के ऊपर आंख दिखा सकता है? ये समझ में आ गया। आप तो इस बात के श्रेय आपको है कि 2014 से 2020 तक भारत के भीतर एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। सारे आतंकवादियों को आपने भारत से दूर कर दिया। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं एकदम न्यून हो गई। धारा 370 हटा करके कश्मीर में आपने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। दुनिया देख रही है आपको मोदी जी, जिस तरह से आपने भारतीय सेना में स्वदेशीकरण को बढ़ाया, भारतीय सेना में सशक्त हथियारों को अपने देश में बढ़ाने का प्रयास किया। लोकल टू वोकल का नारा भारतीय सेना में आपने लागू किया। भारत के सेना के लोग गौरवान्वित हैं। अब आप बताइए कि आज की घटना के बाद जब मोदी जी टैंक पर दुश्मनों को संदेश दे रहे हैं,
किस दुश्मन का साहस है कि भारत के ऊपर आंख उठा ले। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं, हम भारत के शहीदों को नमन करते हैं, हम भारत की सेना की शक्तिशाली रूप पर गर्व करते हैं। भारतीय सेना को और मजबूत करिए, इतना मजबूत करिए भारतीय सेना को कि भारतीय सेना फूंक दे तो पाकिस्तान जैसे देशों के परखचे उड़ जाए। भारतीय सेना फूंक दे तो आतंकवादियों के बड़े बड़े अड्डे तबाह हो जाए। अब जरूरत है मोदी जी कि जो हमारा कश्मीर ऑक्युपाइड अनधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान को अनधिकृत रूप में पाकिस्तान ने ले रखा है, उसे लेने का समय भी अब आ गया है। अब पाकिस्तान के साथ कूटनीति के साथ साथ युद्ध की जरूरत नहीं है, लेकिन कूटनीति और स्ट्रेटेजिक वार की जरूरत है। पाकिस्तान जैसे देशों को बार बार सबक सिखाया जाना चाहिए। चीन की तो आंख बंद है, चीन तो अब पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो गया। चीन तो अब हाथ जोड़ेगा आपके सामने मोदी जी, ऐसा लग रहा है। चीन की अब हिम्मत नहीं है कि वो भारत से 1962 जैसी स्थिति की कल्पना कर सके। 1 इंच भी जमीन अब चीन लेने का साहस नहीं कर सकता। और जो 1962 में नेहरू की गलतियों से चीन के कब्जे में जो जमीन चली गई है मोदी जी, वह भी वापस लौटाने का समय आ गया। देश की 130 करोड़ जनता मोदी जी आपके पीछे खड़ी है, आपके साहस के साथ खड़ी है, आपके हर सुधारों के साथ खड़ी है। लिबरल लोग, पाखंडी मीडिया या आपके विरोधी जो मन हो वो कहें, लेकिन जिस ध्येय पर आप चल रहे हैं, जिस ध्येय के रास्ते पर चल रहे हैं, वह ध्येय और रास्ता भारत का रास्ता है, भारत के युवाओं का रास्ता है, भारत के 130 करोड़ जनता की इच्छाओं का रास्ता है। इसलिए मोदी जी, आज आपको देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। आज आपको देख करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय खुद चिल्लाने का मन कर रहा है। आपने भारत माता की जयकारा लगा करके भारत के युवाओं के मन में भारत माता के प्रति समर्पण का भाव पैदा कर दिया। इसलिए आपको पुनः दीपावली की शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और आप इसी तरह से देश का नेतृत्व करती रहें। यही काशी विश्वनाथ से और काशी से, मुख्य रूप से आपके संसदीय क्षेत्र से, काशी विश्वनाथ से, मां गंगा से, काशी की सीढ़ियों, घाट की सीढ़ियों से जो स्वर्ग के समान है, उनको साक्षी मान करके उनको प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि काशी के, बनारस के सांसद, राष्ट्र के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा शक्ति देते रहें, हमेशा ताकत देते रहें, हमेशा प्रेरणा देते रहें। यही निवेदन करना काशी से मैं चाहता हूं। यह काशीवासी, यह काशी का फक्कड़ आपके आज के रूप को देख करके, रौद्र रूप को देख करके, आपके रौद्र मिश्र विनम्रतावादी रूप को देख करके आह्लादित है, गदगद है। इसलिए मैं काशी से आपको दीपावली की शुभकामना देता हूं। आपको दीपावली की, हर दिन दीपावली रहे काशी में, हर दिन दीपावली रहे इस देश में, हर दिन दीपावली रहे भारत के 130 करोड़ लोगों के मन मस्तिष्क में। इसी आकांक्षा के साथ आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।